तो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्टार्ट कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्टार्ट करने से पहले एक थोड़ी सी कहानी से समझते हैं इसको। तो स्टोरी क्या है कि हमारे पास में मान लो एक कैपिटल Q चार्ज है, प्लस मान लो इसको। तो हम जानते हैं फर्स्ट चैप्टर में पढ़ रखा है कि जो ये प्लस Q चार्ज होगा स्टेशनरी, तो अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर लेगा, अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर लेगा। अभी अगर मान लो प्लस का हुआ तो ये अभी प्लस माइनस की बात नहीं कर रहे, हम मान रहे हैं कि इसका मान लो कि फील्ड पैदा हो गया। अब वो कितना दूर है वो इस बात पे डिपेंड करता है ये कितना स्ट्रॉन्ग है। तो मान लो इसने अपना फील्ड है इसका काफ़ी दूर दूर तक है। एक जो दूसरा चार्ज है वो बहुत ही छोटा चार्ज है, वेरी स्मॉल चार्ज, उसको मान रहे हैं हम, उसको प्लस Q से डिनोट कर रहे हैं। वो छोटा सा है तो इसको छोटे से डिनोट कर दिया। और ये कितना दूर सिचुएटेड है, मान लो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, बहुत दूर सिचुएटेड है। अब क्या करेंगे हम, इसको यहाँ से पकड़ के इसका जो फील्ड है इसमें लेके आएंगे। ठीक है, तो हम कहाँ से लेके आ रहे हैं, इनफाइनाइट से लेके आ रहे हैं। कहाँ तक ला रहे हैं, मान लो इसके फील्ड के अंदर कोई एक पॉइंट था, मान लो B, मान लो कुछ भी मान लो, B पॉइंट मान लेते हैं, एक B पॉइंट था, वहाँ पे लेके आ रहे हैं। तो देखो इसको यहाँ से यहाँ तक उठा के लाने में हमको कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो देखो क्या करते हैं हम, इसको मान लो एक लाइन बना देते हैं, ऐसे उठा के लेके आ रहे थे। ठीक है, तो इसको इनफाइनाइट से उठा के ला रहे हैं और लेके कहाँ आ रहे हैं कि एक पॉइंट है जो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में सिचुएटेड है। तो देखो हम इसको उठा के यहाँ तक लेके आ रहे हैं, तो उसमें हमको कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो वो जो वर्क कर रहे हैं ना, वो ही पोटेंशियल के बराबर होगा। ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा और हम ऐड करेंगे कि किसको लेके आ रहे हैं, जिस चार्ज को लेके आ रहे हैं। तो देखो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है कि जो हम वर्क कर रहे हैं ना इसको लाने में, जितना वर्क करते हैं वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बराबर होता है। तो ये तो हो गई बात समझने वाली। अब इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, तो ये फॉर्मूला शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं। अभी बनाते हैं फॉर्मूला क्या होता है। तो देखो डेफिनेशन देखते हैं। ये Q चार्ज था ना, इसको हमने +1 कूलाम ले लिया, यूनिट चार्ज ले लिया बहुत छोटा। अब ये Q कितना है, ये कितना भी हो सकता है। तो हम क्या यूनिट चार्ज को +1 जो इसका 1 कूलाम +1 कूलाम है ना, तो इसको लेके आ रहे हैं, तो इसको यूनिट चार्ज बोलते हैं। तो यूनिट चार्ज को डेफिनेशन कैसे है, यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड में सिचुएटेड किसी पॉइंट तक लाने में जो हम वर्क करते हैं उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। तो देखो इसका सिंपल सा एक फॉर्मूला हो गया W/Q। देखो अब इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं बना रहे हैं, अभी इसमें थोड़ा सा आगे चलेंगे तब देखेंगे। अब देखो हमने बोला है Q = +1 कूलाम है, अभी बोला है कि यूनिट चार्ज है। तो इस वाले फॉर्मूले में Q की जगह क्या रख देंगे, +1 कूलाम। तो क्या बन गया W/+1। कहने का मतलब जो V निकल के आया है ना, जो वो W के बराबर ही होगा यहाँ से यहाँ तक लाने में। अब इसको हम थोड़ा सा आगे देखते हैं। ये तो बेसिक डेफिनेशन हो गई। अब ये पॉइंट्स के हम नाम रखते हैं कुछ, या फिर उससे पहले इसकी अजम्पशन देख लो। 2 अजम्पशन है इसकी, सिंपल सी 2 अजम्पशन है। पहली क्या है और दूसरी क्या है। पहली अजम्पशन ये है कि देखो मान लिया हमने इस पर प्लस चार्ज है, और अगर इस पर भी हम प्लस चार्ज माने तो क्या एक दूसरे को रिपेल करेंगे ना, जैसे इसको पास में लाएंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर ये दोनों, ये माइनस है और ये माइनस है, तो भी सेम कहानी बनेगी। तो हम क्या मान के चल रहे हैं कि ये बहुत छोटा है, इतना छोटा है कि ये है ना, इसके आने से इस पर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। या फिर ऐसे मान लो ये फिक्स ही रहेगा हमेशा, इसके आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और दूसरी अजम्पशन क्या है, दूसरी अजम्पशन, इस पहली अजम्पशन होगी कि वेरी स्मॉल है, ये जो चार्ज है हमारा बहुत छोटा है, इससे इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। और दूसरी अजम्पशन क्या है कि इसको हम लेके आ रहे हैं ना, तो बहुत
बहुत स्लोली लेके आ रहे हैं, बहुत स्लो लेके आ रहे हैं, धीरे धीरे लेके आ रहे हैं। और जो वेलोसिटी है बहुत मतलब स्लो है और कांस्टेंट है वेलोसिटी, उससे लेके आ रहे हैं, उससे सिस्टम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये तो छोटी सी अजम्पशन हो गई दो। अब देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ गए। अब एक वर्ड और आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल समझ गए, पोटेंशियल डिफरेंस समझेंगे क्या होता है। अब तो इलेक्ट्रिक तो लगेगा क्योंकि इसमें चार्ज से रिलेटेड सारी बातें चल रही हैं, बाकी वही है पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखो अभी हम इसको कैसे, मान लो इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक लेके आ रहे थे तो इसको बोल दिया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इनफाइनाइट से बी पॉइंट तक लेके आ रहे थे, उससे पहले हमने मान लिया हमने ए पॉइंट पे थोड़ा सा रुके, ठीक है। ला तो इनफाइनाइट से रहे हैं बी तक, लेकिन इसमें एक पॉइंट और ले लिया ए। अब इनफाइनाइट से ए तक आ गए पहले, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, ए से बी पॉइंट तक आ रहे हैं, ठीक है। तो बी पॉइंट से आ रहे हैं तो अब जो चीज़ लिखेंगे ना, ऐसे लिखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक आने में, ए से बी तक आने में मान लो वर्क लगा WAB, क्योंकि ए से बी तक आए। तो इसमें जो पोटेंशियल आएगा उसको थोड़ा सा ऐसे लिखेंगे, देखो VB माइनस VA। ये कैसे लिख दिया, ये कुछ नहीं है, फाइनल माइनस इनिशियल लिख दिया। इसका जो फाइनल वाला जो पोटेंशियल है और जो इनिशियल यहाँ का जो पोटेंशियल है, दोनों का डिफरेंस ले दिया, ऐसे समझ लो। या तो ए से बी तक आए हैं तो B माइनस A लिख दिया, या फिर ऐसे समझ लो इनफाइनाइट से बी तक आए हैं उसका एक बार पोटेंशियल निकाल लिया, इनफाइनाइट से ए तक आए हैं उसका निकाल लिया, फिर दोनों का डिफरेंस कर दिया। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। नाम से ही समझ में आ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब दो पोटेंशियल का डिफरेंस हो गया। तो देखो अब इसके कुछ इसके मेन पॉइंट्स देख लेते हैं, क्या क्या होते हैं इसके मेन पॉइंट्स। इसको मिटा देते हैं। मेन पॉइंट्स बड़े सिंपल हैं इसके, तो देखो मेन पॉइंट्स इसके देख लेते हैं। मेन पॉइंट्स अब पहला तो है कि इसको V से डिनोट करते हैं, सिंपल सा, ठीक है। अब दूसरा आ गया कि इसकी SI यूनिट क्या होती है। SI यूनिट देखो निकाल लेते हैं, इसका भी फॉर्मूला था ना, हमको फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूले से ही हम इसकी यूनिट निकाल देंगे और फॉर्मूले से ही इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल देंगे। हमको रटना कुछ नहीं है, सब इसी से निकल जाएगा। देखो V का इसका फॉर्मूला निकाला था पोटेंशियल का, W/Q या फिर Q0 कुछ भी लिख लो। तो देखो हमको यूनिट निकालनी है इसकी। अब इसकी तो पता नहीं है, तो ये LHS की पता नहीं है, तो RHS की निकाल लो, एक ही बात है क्योंकि दोनों की यूनिट बराबर होगी। तो देखो वर्क की निकालते हैं, तो वर्क की होती है जूल, और ये Q की होती है जो चार्ज होता है, इसकी होती है कूलाम। जूल पर कूलाम इनकी यूनिट हो गई SI। और जो ये वाली चीज़ है जूल पर कूलाम, इसको वोल्ट भी बोलते हैं। तो इसकी ये यूनिट हो गई जूल पर कूलाम, यहाँ से निकालिए। अब इसको हम बोलते हैं वोल्ट, जैसे न्यूटन बोलते हैं ना किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को, क्योंकि न्यूटन ने दिया था तो उसके ऑनर में हमने उसको न्यूटन बोलने लगे, तो इसलिए इसको सबको मिला के कंबाइन वोल्ट से इसको डिनोट करने लगे। और ये ज़्यादा फेमस हो गई यूनिट, ये ज़्यादा फेमस यूनिट है। जब भी कोई पूछेगा ना कि पोटेंशियल की यूनिट क्या है, तो आप बोलोगे वोल्ट, ठीक है। तो ये यूनिट हो गई SI यूनिट, जूल पर कूलाम और वोल्ट। ये तो हो गई SI यूनिट। अब मान लो कोई CGS यूनिट पूछ ले क्या होती है CGS यूनिट, तो CGS यूनिट जूल को सिंपली हम अर्ग में कन्वर्ट कर देंगे, अर्ग पर कूलाम, ठीक है। तो ये हो गई इसकी CGS यूनिट। अब चौथी बात करते हैं डायमेंशन या फिर डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशन फॉर्मूला भी हम इससे निकाल लेंगे। देखो कैसे निकालेंगे, V = W/Q होता है, ठीक है। अब W को हम कैसे लिख सकते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और ये Q होता है, इसको Q = IT लिख सकते हैं। कैसे कि देखो करंट का फॉर्मूला होता है I = Q/T, तो यहाँ से Q निकालना हुआ तो Q = IT यहाँ से लिख दिया है।
अब फोर्स होता है, फोर्स को अगेन कैसा होता है, फोर्स होता है एम इंटू मास इंटू एक्सेलरेशन, और ये डिस्प्लेसमेंट है अपॉन आई टी। अब देखो मास है ये किलोग्राम में, इसको किलोग्राम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ। मास की यूनिट होती है किलोग्राम, एक्सेलरेशन की होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये डिस्प्लेसमेंट है इसकी यूनिट मीटर होती है, करंट है इसको एम्पियर से डिनोट करते हैं, ये टाइम है तो इसको सेकंड से डिनोट करते हैं। अब इन सबको मिला के लिखेंगे तो कैसे लिख देंगे, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, अब ये सेकंड की पावर 3 हो गई, ऊपर जाके -3 हो गई, एम्पियर ऊपर जाके -1 हो गया। अब इसको mLT की फॉर्म में लिखेंगे तो मास है तो m1 L2, टाइम की -3, और ये तो एम्पियर को ऐसे ही डिनोट करते हैं a-1, तो ये इसका बन गया डायमेंशनल फॉर्मूला। तो सिंपली यहाँ पे डायमेंशनल फॉर्मूला हम एक लाइन में ऐसे लिख देंगे m1 L2 T-3 a-1। ये चौथा पॉइंट हो गया। अगला है पांचवा पॉइंट। पांचवा पॉइंट भी सिंपल है। सिंपल क्या है, वो जो एनर्जी वर्ड बोलते हैं ना, कि एनर्जी हमेशा हाई से लो की तरफ फ्लो होती है हमेशा। एनर्जी का जो एनर्जी हो या फिर कोई भी चीज़ हो, हम सिंपल एक वर्ड बोल देते हैं, एनर्जी हमेशा हाई टू लो की तरफ इसका फ्लो होता है। तो देखो यहाँ पे पोटेंशियल है, तो जो चार्ज होगा ना वो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो होगा चार्ज का। ये इसके कुछ पॉइंट्स हो गए। अब आगे थोड़ा सा देखते हैं।